सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा। आप देख रहे हैं KDB लाइव। हमारी मौजूदगी किशनगंज ज़िले के पुआखाली रेलवे स्टेशन पर है। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें विजुअल के माध्यम से आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसे आप बखूबी देख पा रहे होंगे। हम आपको बताते चले कि हम किशनगंज ज़िले के ठाकुरगंज विधानसभा अंतर्गत पुआखाली रेलवे स्टेशन पर है। चूँकि हमारी मौजूद रेलवे स्टेशन पर है तो हम रेलवे से जुड़ी कई चीज़ों पर बात करना चाहेंगे, कई अहम जानकारियों पर हम रेलवे स्टेशन में हैं। हम अब एक चीज़ पर चर्चा और करना चाहेंगे। यूँ तो पूरे बिहार की अधिकतर आबादी दूसरे राज्यों में रहती है। चूँकि हमारे नेताओं की मेहरबानी कहिए, हमारी सरकारों की उदासीनता कहिए कि आज तक बिहार में कोई बड़े कल कारखाने नहीं लगे, जिस कारण हमें पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इत्यादि राज्यों में जाना पड़ता है रोजी रोटी की तलाश में। खास करके अगर हम किशनगंज की बात करें तो हमारा एकमात्र साधन बाहर है। अगर बाहर नहीं होती, अगर वो लोग मुंबई नहीं जाते, दिल्ली नहीं जाते, पंजाब नहीं जाते, तो आज भी इलाका भूखमरी का शिकार होता होगा। लेकिन आप जब रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलती है। 2 माह 3 माह पहले बनाने के बाद भी आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है। बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहां के लिए आपको टिकट नहीं मिलेगी। अगर आप हैदराबाद के लिए टिकट बनाना चाहेंगे तो बहुत कम गाड़ियां हैं। आप बेंगलोर के लिए गाड़ियां नहीं हैं, मुंबई के लिए नहीं है, सूरत के लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ किशनगंज के लाखों लोग वहाँ रहते हैं, अलग अलग कामों को कर कर के हमारे किशनगंज को मजबूत करते हैं, लेकिन उनके आने जाने के लिए सुविधा नहीं है। चूँकि बात हमारी मौजूदगी रेलवे स्टेशन पर है तो इन तमाम चीज़ों पर बात करना हमारी ज़रूरी बन जाती है। हमारे नेताओं की उदासीनता को आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि गरीबों के वोट से नेता बनते हैं और हम गरीब अपने आप को कभी ख़ानदानी के नाम पर तो कभी मोहब्बत के नाम पर अपने वोटों को किसी की मोहब्बत में न्यौछावर तो कर देते हैं। लेकिन वो कभी खड़े होकर इस बार बात नहीं करते कि जो लोग पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा में रहते हैं, जब उनकी मौत हो जाती है या वो सताए जाते हैं या उनके साथ जब किसी अलग तरह की जो बात होती है तो उस पर आवाज़ कौन उठेगा, उस पर क्या कुछ होना चाहिए। चले कि पुआखाली का रेलवे स्टेशन, जो सुंदर सा दृश्य, जो मनमोहक से नज़ारे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जिसे आप देख पा रहे होंगे, ये पुआखाली का है। हालांकि इसे अभी आम जनों के इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसे आम जनों के इस्तेमाल में लाया जाएगा। अगर हम रेलवे की बात करें तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अधिकतर लोग महाराष्ट्र, पंजाब इत्यादि, हरियाणा, गुजरात जगह पे जाते हैं, रोजी रोटी की तलाश करते हैं। वहाँ पर कुछ लोग जाकर बस गए हैं, कुछ लोग का आना जाना लगा है, तब जाकर हमारे बिहार की स्थिति सुधार हुई है। अगर उसमें किशनगंज को हम जोड़ दें तो किशनगंज की मैक्सिमम आबादी, खास करके युवा, जो समाज की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो दूसरे शहरों में जाकर जीवन यापन व्यतीत करते हैं। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सूरत, गुजरात, तमाम तर चीज़ों में जाकर के वो अपने काम धाम करते हैं। तब जाकर हमारे किशनगंज को खुशहाली मिल पाई है और किशनगंज आर्थिक दृष्टिकोण इत्यादि चीज़ों से मजबूत हुआ है। ऐसे में लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए यातायात की, तो रेलवे एक महत्वपूर्ण यातायात है। चूँकि बस इत्यादि से हम लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं और फ्लाइट में हर कोई जाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम रेलवे की बात करेंगे, अगर आप बेंगलोर के लिए टिकट बनाने के लिए जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिल पाती है। अगर आप हैदराबाद के लिए टिकट बनाने जाएंगे तो आपको जल्दी से टिकट नहीं मिल पाती है। अगर आप सूरत के लिए टिकट बनाने जाएंगे तो आपको जल्दी से टिकट नहीं मिल पाती है। जबकि किशनगंज की अधिकांश लोग दूसरे शहरों में रहते हैं। तो ये टिकट की किल्लत क्यों हो रही है, इसकी क्या प्रोसेस है, इस पर क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या हमारे नेताओं को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इन सारी मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आज जब लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है, अगर आप बिना टिकट चढ़ जाते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है, आपको ट्रेन से उतार दिया जाता है, तमाम तरह जो असुविधाएं आती है। लेकिन लोग क्या करें, 3 माह पहले टिकट बनाते हैं लेकिन उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। किशनगंज से जब अधिकतर लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ जाने के लिए दिक्कत है, जहाँ के लिए ट्रेन नहीं है? अगर हमारे सांसद, विधायक लोग इस बात पर एक गौर करते, अगर उन्हें टाइम होता, अगर वो इन पर विचार करते और जो मंत्री लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हुए अंग हैं, अगर उन तक बातों को पहुंचाए तो शायद इसका कोई निष्कर्ष निकल कर आए, कोई इसका हल निकल कर आए। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। किशनगंज से तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जैसे कि सूरत है और भी बहुत सारे दीगर ऐसे शहर हैं जहाँ के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। लोग ट्रेन बदल कर जाते हैं।
ये तमाम तर चीज़ें हैं जो असुविधा होता है। मैं चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों को इस पर आगे आकर इस पर बात करनी चाहिए कि किशनगंज से जहाँ जहाँ के लिए ट्रेन नहीं है वहाँ का स्टॉपेज दिया जाए। पोखली एक स्टेशन हुआ, यहाँ से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन किया जाए। दूसरे और स्टेशन कैसे बने, चूँकि कल कारखाने लगेंगे इसके लिए सरकार ने उदासीनता दिखाई। चाहे जिसकी भी सरकार रही बिहार में, किसी ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही कारण है कि आज हमारे बिहार में कल कारखाने नहीं हैं, जिस कारण हमें दूसरे राज्यों में पंजाब जाना पड़ता है, हमें महाराष्ट्र जाना पड़ता है, हमें गुजरात जाना पड़ता है, हमें हरियाणा जाना पड़ता है, ना जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तब जाकर हमारे किशनगंज के लोग 2 टका कमा पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर किसी तरह से हो पाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आप कल कारखाने नहीं ला सकते हैं तो कम से कम किशनगंज से जो शहर में कहाँ कहाँ लोग रहते हैं इस पर एक बिंदुवार बातचीत हो, इस पर प्लानिंग हो, इस पर कागजी प्रक्रिया हो और सरकार से निरंतर से प्रयास करे। टिकट बनाने की अगर बात करें तो कन्फर्म क्यों नहीं हो पाते? क्या दलालों ने कब्जा जमा रखा है या फिर सरकार की कमी है? क्या है? जो भी है उस पर पहल होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, तब जाकर मैं समझता हूं कि एक बेहतर चीज़ें हो पाएगी, तमाम तर चीज़ें हो पाएगी। रेलवे की अगर हम बात करें तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर आप पटना से मान लीजिए कि देहरादून जा रहे हैं या इत्यादि कई जगह जा रहे हैं, देहरादून की बात आई तो हम कहना चाहेंगे किशनगंज से देहरादून के लिए भी कोई ट्रेन नहीं है, वहाँ के लिए भी होनी चाहिए। तमाम तरह से जहाँ जहाँ के लिए ट्रेन नहीं है वहाँ पर होनी चाहिए। तो मैंने बात कर रहा था कि अगर पटना से कहीं जा रहे हैं तो गाड़ियाँ किस प्लेटफॉर्म में आएगी, मैं समझता हूँ कि 10 से 20 से 25 मिनट पहले ये जानकारी हो जानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 3 पर आने का घोषणा होता है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक 5 मिनट पहले घोषणा कर दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं सफ़र कर रही होती है, बहुत सारे लोगों के पास सामान होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं। तो चूँकि एक स्टेशन से अगर आप 5 पे जाएंगे तो आपको एक लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि भगदड़ का माहौल हो जाता है, कई लोगों की ट्रेन छूट जाती है। ये तमाम तर चीज़ों पर रेलवे को ध्यान देने की ज़रूरत है। रेलवे में सुरक्षा का कोई मामला मैंने नहीं देखा। मैंने देखा रेलवे के कुछ दिनों सफ़र किया कि कोई आते हैं किसी के सीट पर, कई लोकल लोग भी जो है, एसी में तो हालात लगभग सही रहती है, लेकिन आप जब स्लीपर में जाएंगे, जनरल में जाएंगे तो तमाम तर चीज़ें होती है। तो एक सुरक्षा हो कि किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जो गेट के पास होते हैं। कभी कभी वहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती है, प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के मामला होते हैं, तो इसके लिए भी चाहिए कि लोग ये हो। तो चलिए, हम आपसे चाहेंगे कि अब विद्यालय वीडियो में आप अंत तक बने रहें। हमारी बातें आपको कैसी लगी इसे आप ज़रूर सुनें। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।